नमस्ते एवरीवन। आज बात करूंगा हमारे पास सबसे ज़्यादा आने वाले कॉमन डिजीज़ वात व्याधि के मरीजों के बारे में। हमारे पास अक्सर वात व्याधि के मरीज आते हैं, गृद्धृषि के हो, संधिवात के हो या पक्षाघात अर्धित के हो। हम उन्हें ट्रीट करते हैं पंचकर्म से, शोधन शमन चिकित्सा यूज़ करते हैं। लेकिन एक गलती हम करते हैं, हमारा वैद्य का कर्तव्य है पेशेंट को ठीक करना और वो व्याधि को पुनः उत्पन्न न होने देना। हम ठीक करते हैं लेकिन पेशेंट वात व्याधि के अक्सर पेशेंट को हम आगे क्या करना वो बताते नहीं है। पत्ते पत्ते जनरल खान पान में बता देते हैं, लेकिन हमारी तरफ से पेशेंट को वापस नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमें और भी कुछ सजेस्ट करना होता है, वो है रसायन चिकित्सा। और वात व्याधि के बारे में ये भी कहा गया है कि अपायो लघुता पुनः, वात व्याधि पूर्ण रूप से ठीक नहीं होती है, वो हमारे शरीर में मौजूद होती है। उससे बस हेतु की आवश्यकता होती है, कुछ भी ऋतु अवस्था हो गया या कुछ खान पान के अनुसार हो गया या वृद्ध उम्र के हिसाब से हो गया, वो पुनः उद्भव होती है। तो ऐसी चीज़ों में हमें जब पेशेंट को आराम हो गया, वात व्याधि में संधिवात का पेशेंट आया 1 महीने में आराम हो गया, तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि उसे कुछ रसायन देकर उसकी व्याधि वापस उद्भव न होने देना। तो इसलिए हमें उसे कुछ रसायन, एक रसायन है जो कि गुल्म अध्याय में आया है, लहसुन शीरपा, रसोन शीरपा। और वो भी हम सजेस्ट करते समय एक गलती क्या करते हैं कि पेशेंट को बताते हैं 2 लहसुन लेना है, दूध में पकाना है, पानी डाल के इतना और पकाना है। एक वर्ड अगर आप श्लोक देखोगे, रेफरेंस देखोगे, तो एक वर्ड आता है उसमें शुष्क लहसुन, सूखा लहसुन का हम शीरपाक करते हैं। 2 लहसुन अगर आप 1 कप दूध और 1 कप पानी में अगर पका के बोलते हैं तो उसमें लहसुन सूखा होना चाहिए, ना कि ताज़ा लहसुन बना के पाक करोगे। और ऐसे इसमें हमें भी थोड़ा दिमाग में आता है कि ये लहसुन को दूध में पका कर कैसा लगेगा। पेशेंट भी सोचता है कि कैसे लिया जाए, कई लोग लेते भी नहीं अगर बताया जाए तो वहाँ पे ध्यान देना है हमको, लहसुन सूखा होना चाहिए। 1-2 दिन उसे धूप में रखो या ऐसे रख के सुखा के फिर उसका शीरपाक बना के पेशेंट को लेने के लिए कहना चाहिए। तो इससे पेशेंट को वात व्याधि पुनः जो उत्पन्न होती है वो नहीं होती है। और इस तरह हमारा एक वैद्य का कर्तव्य पूरा होता है कि पेशेंट को ठीक भी किया और वो व्याधि उसकी वापस आने से उसे रोकने के लिए हमें उसे सजेस्ट भी किया, उसे ट्रीटमेंट भी एक रसायन के रूप में दी गई।